APN में आप सभी का स्वागत है। मेरे दिल की बात, जी नहीं, ये किसी फिल्म का नाम नहीं है और ना ही मैं आज किसी फिल्म का रिव्यू करने वाली हूँ। मैं आज बात करूँगी अपने दिल की। जो मेरे दिल में आया वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कल मुझे किसी ने बताया कि टीवी पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री आने वाले हैं। मेरा दिल तो एकदम थक से रह गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब भी टीवी पर आते हैं कोई ऐसा धमाका कर डालते हैं कि मैं है ना एकदम से ना सकते में आ जाती हूँ। जब से मोदी जी मतलब दूसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस चुनाव को जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया, कितनी मेहनत की। मतलब मुझे बहुत उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा है। वो तो बेचारे गुफाओं तक में चले गए थे मेडिटेशन करने के लिए। खैर, जनता ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया। बहुत खुशी की बात है कि आपको सेकंड टर्म में भी आप बिना किसी विरोध के प्राइम मिनिस्टर बने। मगर उसके बाद सर, आपका जो प्राइम मिनिस्टर बनना था वो मुझे मतलब थोड़े क्वेश्चन उठाता है दिल में। मैं आपके बारे में अक्सर सुना करती थी कि आप आम काट कर खाते हैं कि चूस के खाते हैं, और कभी आप मोरों को दाना खिलाते हुए दिखाई देते थे, और कभी आप है ना मतलब बहुत ही आराम से कहा करते थे कि मैं तो 1 घंटे 2 घंटे सोता हूँ, 36 घंटे काम करता हूँ। खैर सर, ये मतलब आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं और इसकी जनसंख्या तो इतनी ज़्यादा है कि वो तो आपको मालूम है, आपके पास तो वोटिंग लोगों की लिस्ट रहती है। तो इन सारे जो भी हमारे देश के वासी हैं उनकी देख रेख करना, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, तो ये आपकी जिम्मेदारी तो बनती है ना सर। खैर, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। आपने एक बहुत बड़ा इवेंट भी किया, नमस्ते ट्रम्प। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। इसके पहले अगर हम थोड़ा लौटें तो आपने टीवी पे आके एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि कल से मतलब रात में आके आपने बताया कि कल से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। अब सर मतलब आप रात में आके ये कहेंगे कि कल से आप ये नोट बंद कर देंगे, तो ऐसे तो नहीं होता है ना सर। इससे बहुत लोगों की जाने गई, लोगों को इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी, इतने लोग मरे। इसके बाद आपने GST लागू कर दी। अपने व्यापारियों का, बेचारे छोटे जो व्यापारी थे वो तो ख़त्म से हो गए ना, और वो बिल्कुल मतलब उनको समझ में नहीं आया क्या करें। पर आँख बंद करके हम ये सब मानते चले गए, क्योंकि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। आपकी मतलब अपोजिशन में जाना बहुत बुरी बात है ना, तो हम ये सहते चले गए। महंगाई भी बढ़ती चली गई, मतलब पेट्रोल 100 रुपये का हो गया, खाने का तेल 200 रुपये का हो गया। तो मैं वो बात कर रही थी कि मार्च में आपने एक बहुत बड़ा इवेंट किया, नमस्ते ट्रम्प जो थे वो इंडिया में आए, उनके साथ 5-6 हज़ार लोग भी आए, और उनके जाते ही कोविड फैल गया, मतलब कोरोना की लहर आ गई। अब इस कोरोना की लहर के बारे में आपको पहले से आगाह किया जा रहा था, पर हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं थी इसके बारे में। आप तो किसी और चीज़ों में बहुत बिजी थे ना। अब वो आप काम ही कर रहे होंगे, मैं यही समझती हूँ। उसके बाद जो कोरोना की वेव आई ना, उसने तो लोगों को चपेट में ले लिया। लोग बीमार पड़ने लगे, लोग मरने लगे। फिर अचानक आप एक दिन टीवी पर आकर बोले कि कल से 21 दिन का लॉकडाउन है। अरे भाई, कल से कैसे? आप 2 दिन की मोहलत दे दो। जो बाहर से लोग आए हुए हैं काम करने के लिए, वो अपने घरों को लौट जाएं और अपना कोई अरेंजमेंट कर लें। मगर ऐसा नहीं हुआ। लोगों को पूरी तरह से घरों में बंद कर दिया गया। उनके ना खाने पीने का ख्याल रखा गया, ना उनके लौटने की कोई सूरत नज़र आई। इससे भी कितने लोग मरे, कितने बेचारे गरीब मजदूरों की जानें चली गई, और कोविड की लहर थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। फिर आप टीवी पर आए। आपको टीवी पर आते देखकर मैंने सोचा ज़रूर आप कोई बहुत ही अच्छी बात बोलेंगे, मगर आपने टीवी पे आके क्या करा? ताली थाली बजाने को कहा, रोशनी जलाने को कहा, दिए जलाने को कहा। अरे भाई, इससे सब कोविड नहीं जाता है सर। कोरोना जो है वो तो अपनी मतलब तीव्रता से फैलता गया, और कुदरत ने उसका असर अपने आप ख़त्म किया। तब तक हमारी जो GDP थी, हमारे बिजनेस एकदम ठप हो गए। कई लोगों की नौकरियां चली गई, जो बेचारे आज तक मतलब नौकरी के लिए तरस रहे हैं। उसके बारे में कभी कोई बात ही नहीं होती है। किसानों के ऊपर जो कहर ढाया गया, मतलब उनकी
उनकी बातें सुनी तक नहीं गई, वो मर रहे हैं इतनी बुरी तरह से, कितने किसान मरे और उनकी समस्या तो आज तक नहीं सुलझाई गई। सर आप इसके बारे में आके तो कभी बात नहीं करते। मैं हमेशा सोचती हूँ कि आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप टीवी पर आके लोगों को बताएंगे कि उनकी समस्या हम कैसे सुलझा सकते हैं, पर इसके बारे में कभी कोई बात नहीं होती। सर इसके बाद है ना कोविड की लहर जो थी, मतलब कुदरत ने अपने आप थोड़ी कम कर दी, बस फिर क्या था, आप सर फिर और कामों में बिजी हो गए, आप दूसरे चुनावों में बिजी हो गए, आप चुनाव रैलियों में बिजी हो गए, आप एक औरत को हराने के लिए बंगाल में ओ दीदी करते चले गए और आपने ये नहीं सोचा कि ये जो कोविड की दूसरी लहर आ रही है इसके बारे में भी पहले से बताया गया था, पर हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। वैसे अक्सर जो बड़े सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग कहते हैं कि भाई क्या करें, जनता इतनी ज़्यादा है, इंडिया की तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि कोई कैसे कंट्रोल करे, पर नो सर, ये कोई आंसर नहीं होता। जब आप चुनाव जीतने के लिए आपके पास वोटर्स लिस्ट आती है तो आपको पता होता है कि कितने करोड़ लोग इंडिया में हैं और आप को इन पर राज करना है, तब आप ये नहीं भूल जाते हैं कि जनता कितनी ज़्यादा है। और आज ये कहा जाता है कि इतनी सारी पॉपुलेशन की कोई बेचारा कैसे हैंडल करे, तो नहीं सर ऐसा नहीं होता है। कोविड की जो दूसरी लहर आई है उसकी भी कोई प्रिपरेशन नहीं है, ना किसी को प्रॉपर वैक्सीन मिल रही है, ना ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोग ऐसे मर रहे हैं। मतलब पहले जो कोरोना वायरस था वो तो मतलब लोगों को ज़िंदा भी छोड़ देता था, मगर इस बार जो कोरोना वायरस गुस्से में आया है ना, तो वो तो इंसान को ऊपर लेके ही जा रहा है। गंगा में लाशें बह रही हैं। सर आप क्या कर रहे हैं? थोड़े दिन पहले आप इसमें बिजी थे कि वो एक स्टेडियम है अहमदाबाद में, क्रिकेट ग्राउंड, उसका नाम आपने अपने नाम पे कर लिया, और सर फिर आप अचानक कल से टीवी पर आए और आप टीवी पर आके रोने लगे और हाथ जोड़ के कहने लगे कि मैं लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ। तो सर ये कितने लोगों को आप श्रद्धांजलि देंगे ना सर? आप ये जो ऐसा करते हैं, मतलब ये जो आपकी अदायगी होती है, ये मतलब थोड़ी तकलीफ़ देह होती है, क्योंकि बहुत सारे अदाकार हैं जो ऐसी अदायगी कर लेंगे। सर आप कोई कंक्रीट बात कीजिए ना। और मोदी जी का अगर कोई मजाक उड़ाता है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो सर आप प्लीज़, प्रधानमंत्री जी आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि आप हमें कोई राह दिखाएं, कोई ऐसी कॉन्क्रीट बात करें और कुछ तो मतलब आप करें ऐसा कि हम आपको सैल्यूट कर पाएँ। तो गाइस, ये मेरे दिल की बात थी और ये मेरे दिल में आया, मैंने आपसे शेयर किया। सो गाइस, आगे आप अपना ध्यान रखें और प्रधानमंत्री जी आप भी अपना ध्यान रखें। सो गाइस, बाय बाय।